बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ मेरे कलीग डॉक्टर नवीद हैं और ये हेल्थ प्रमोशन के ऊपर बात करते हैं और इनका यूट्यूब चैनल है हेल्थ प्रमोशन विद डॉक्टर नवीद। हम डॉक्टर नवीद से हेल्थ और हेल्थ प्रमोशन के बारे में कुछ सवाल करेंगे और डॉक्टर साहब उनके जवाब देंगे। डॉक्टर नवीद, सबसे पहले हमें ये बताएं कि जो लोग सफ़र पे जाते हैं वो अपने हाथों की सफाई कैसे मेंटेन रख सकते हैं या हाथों के हाइजीन कैसे बेहतर बना सकते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने ब्लॉग में मुझे बुलाया। देखिए, हैंड वॉश एक बहुत ही सादा सा लेकिन बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट अमल है। बहुत ही अफराद को ये मसले दरपेश आते हैं कि वो जब भी दौरान सफ़र होते हैं अपने हाथों की सफाई उनके पास मुमकिन नहीं है। कहीं भी वो रेस्टोरेंट पे जाएं, खाना खाएं तो वहाँ पर कोई भी सोप या हैंड वॉश अवेलेबल नहीं होता। बिल्कुल। तो मेरी तो राय ये है कि सबसे पहले जिस तरह हम कहीं भी जाने से पहले एक बैग को पैक करते हैं, तो उसी तरह एक हैंड वॉश और एक सोप हमारे पास लाजमी होना चाहिए, बिलखुसूस बिल्कुल। उनके लिए जिनके साथ ट्रैवलिंग में बच्चे होते हैं। क्योंकि अगर बच्चों की हाइजीन हम मेंटेन नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो बीमार हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, एक सोप और हैंड वॉश उनके साथ लाजमी होना चाहिए, जिससे वो उसको यकीनी बनाएंगे उनके हाथ साफ रहें। अच्छा, इसी सवाल से एक दूसरा सवाल पैदा होता है कि ऐसे लोग जो अपनी हाथ की सफाई मेंटेन नहीं रख सकते, हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं रख सकते, तो उनमें और उनके बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा होता है या हो सकती है। देखिए, उनमें सैर फरस दो बड़ी बीमारियां होती हैं। पहली जो बीमारी है वो है पेट की बीमारियां। जो लोग अपने हाथों की सफाई नहीं रख पाते उनको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन बहुत आम सा मसला है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला उनके यहाँ आता है और वो है सांस की बीमारी। हमें ये भी पता है कि एक दो साल पहले जब कोविड एपिडेमिक था, ज़्यादा था, सब लोगों को हो रहा था, तो सब डॉक्टर साहिबान यही कह रहे थे कि आप अपने हाथों की सफाई रखें, जिससे वो बीमारी आपको ना हो। बिल्कुल ऐसे था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद। और इससे नेक्स्ट सेशन के ऊपर डॉक्टर नवीद कुछ सवाल मुझसे करेंगे और मैं उनके जवाब दूंगा।